क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान का ठंडा दिल भी पिघल सकता है, और वो भी एक साधारण सी नर्स की वजह से, जिसके पास सिर्फ एक टूटी हुई जिंदगी और एक सच्चा दिल था। सियोल शहर की सबसे ऊंची इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक आदमी रहता था। उसका नाम था कॉन्ग जुवान। उम्र बस 32 साल, लेकिन उसकी आंखों में सालों की थकान और बर्फ जैसी ठंडक थी। कॉन्ग जुवान का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में डर बैठ जाता था। वो केवल एक इंसान नहीं, बल्कि एक साम्राज्य था। उसकी कंपनी कॉन्ग एंटरप्राइजेस पूरे कोरिया में फैली हुई थी। लेकिन उस रात वो साम्राज्य का मालिक एक अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। उसके सीने में दर्द था और उसके चेहरे पर वही पुरानी बेरुखी, जैसे दर्द भी उससे डरता हो। डॉक्टरों ने कहा था कि उसे कम से कम 2 हफ्ते अस्पताल में रहना होगा, लेकिन जू वान ने सुनने से इनकार कर दिया था। उसने अपने सहायक से कहा था, मुझे यहाँ एक दिन भी नहीं रहना। उसी अस्पताल के गलियारे में एक लड़की दौड़ रही थी, सफेद यूनिफॉर्म, थके हुए पांव और एक मुस्कान जो थकान के बावजूद कभी नहीं जाती थी। उसका नाम था ओह सोयून। सोयून एक साधारण नर्स थी। उसके पास न पैसे थे, न कोई बड़ा नाम, लेकिन उसके हाथों में एक जादू था जो मरीजों के दर्द को कम कर देता था। वो दिल से नर्स थी। सोयून की जिंदगी आसान नहीं थी। उसकी माँ बीमार थी, घर में पैसों की तंगी थी, और वो रात की शिफ्ट में काम करके अपनी पढ़ाई का कर्ज भी चुका रही थी। उस रात जब सोयून की ड्यूटी शुरू हुई, तो उसे एक नए मरीज की देखभाल का काम सौंपा गया। वार्ड का नाम था वीआईपी विंग। सोयून पहले कभी वहां नहीं गई थी। जैसे ही सोयून कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा कि एक लंबा, रुआबदार इंसान खिड़की के पास खड़ा था। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास पूरे कमरे में था। आपको बिस्तर पर आराम करना चाहिए, सोयून ने धीरे से कहा। वो इंसान मुड़ा। उसकी आंखें तेज, छगाउन और बेहद गहरी थीं। उसने सोयून को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मुंह फेर लिया। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, बाहर जाओ। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। सोयून को थोड़ा धक्का लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। यही उसकी आदत थी। आप मुझे बाहर भेज सकते हैं, लेकिन आपकी दवाई का वक्त हो गया है, और मैं बिना दवाई दिए नहीं जाऊंगी, सोयून ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। जुवान ने उसकी तरफ देखा। कोई पहले उससे इस तरह बात नहीं करता था। उसके कर्मचारी, उसके डॉक्टर, सब उससे डरते थे। लेकिन ये लड़की, ये अलग थी। उसने दवाई ले ली चुपचाप, और सोयून बिना कुछ और कहे कमरे से बाहर चली गई। लेकिन जाते जाते उसने एक बार पलट कर देखा और धीरे से मुस्कुराई। जू वान की आंखें उस मुस्कान पर ठहर गईं। अगले दिन सुबह जू वान के सहायक और सबसे वफादार दोस्त चोई मिन जून दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में कागजों का एक बड़ा बंडल था और चेहरे पर परेशानी थी। साहब, बोर्ड मीटिंग कल है, और आपके चाचा हान सेओक जिन, उन्होंने कंपनी के कुछ शेयर अपने नाम करवाने की कोशिश की है। मिनजून ने धीरे से कहा, जैसे वो किसी बम को छू रहा हो। जुवान की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। हान सेओक जिन, उसके अपने चाचा, वही जिन्होंने हमेशा उसके पिता की मृत्यु के बाद कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उन्हें रोको, मैं कल खुद मीटिंग में जाऊंगा, जुवान ने कहा और उठने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर घूम गया और वो वापस बिस्तर पर गिर पड़ा। उसी वक्त सोयून कमरे में दाखिल हुई। उसने तुरंत जुवान को संभाला। उसके हाथ मजबूत थे, लेकिन स्पर्श नरम था। जुवान ने पहली बार किसी के हाथों में एक अजीब सी गर्माहट महसूस की। आप ठीक नहीं हैं, अभी कहीं नहीं जाएंगे, सोयून ने कहा। उसकी आंखों में चिंता थी, असली चिंता, बनावटी नहीं। जुवान ये फर्क समझता था। उस रात जब अस्पताल शांत था, सोयून जुवान के कमरे के बाहर बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, एक छोटी बच्ची की तस्वीर। उसकी आंखें नम थी। जुवान ने दरवाजे की झिरी से ये देखा। उसने कभी किसी को इस तरह अकेले रोते नहीं देखा था। उसके सीने में कुछ हिला, कुछ जो सालों से जमा हुआ था। सोयून को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली थी, और जुवान को नहीं पता था कि वो बर्फ जो उसने खुद अपने दिल पर जमाई थी, वो पिघलने लगी है। अगली सुबह अस्पताल में एक अजीब तनाव था। जुवान के कमरे के बाहर 2 काले सूट पहने हुए आदमी खड़े थे, और अंदर एक खूबसूरत औरत बैठी थी, जिसकी आंखों में मिठास थी, लेकिन होठों पर एक छुपी हुई क्रूरता। ये थी ली सू ह्योन, जुवान की पूर्व प्रेमिका, और अब उसके चाचा हान सेओक, जिनकी सबसे करीबी साथी। वो यहाँ आई थी, लेकिन मोहब्बत लेकर नहीं, बल्कि एक मकसद लेकर। जुवान, तुम्हें अस्पताल में देखकर दिल दुखा, उसने मीठी आवाज में कहा। उसकी उंगलियां जुवान के हाथ पर रखी थी, लेकिन जुवान ने हाथ खींच लिया। तुम यहाँ क्यों आई हो, सू ह्योन? जुवान की आवाज में सवाल कम, चेतावनी ज्यादा थी। सू ह्योन मुस्कुराई, वो मुस्कान जो झूठी थी, लेकिन खूबसूरत थी। उसी वक्त सोयून दवाई लेकर कमरे में आई।
उसने सुह्योन को देखा तो थोड़ा रुकी। सुह्योन ने सोयून को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी नफरत चमकी। ये कौन है? सुह्योन ने जुवान से पूछा, जैसे सोयून वहां थी ही नहीं। सोयून ने शांत रहते हुए कहा, मैं इनकी नर्स हूँ और अभी इन्हें दवाई लेनी है। जुवान की आंखों में पहली बार एक हल्की सी चमक आई। उसने दवाई ले ली और सुह्योन की तरफ देखकर कहा, तुम जा सकती हो। सुह्योन का चेहरा एक पल के लिए कठोर हो गया, फिर वो चली गई। जाते जाते उसने सोयून को एक नजर से देखा। वो नजर जो एक चेतावनी थी, सोयून ने महसूस किया, लेकिन उसने उसकी परवाह नहीं की। उसे परवाह सिर्फ अपने मरीज की थी। उस दिन दोपहर को जुवान अकेला था और खिड़की से बाहर देख रहा था। सोयून दवाई बदलने आई तो उसने अचानक पूछा, वो तस्वीर, कल रात तुम किसकी तस्वीर देख रही थी? सोयून के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने सोचा नहीं था कि उसने देखा होगा। उसने धीरे से कहा, मेरी एक छोटी बहन है, वो अब नहीं रही। उसकी आंखें नम हो गईं। जुवान चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक दर्द जो उसके अपने था, वो भी किसी को खो चुका था। ये बात वो कभी किसी से नहीं कहता था। शाम को मिनजून आया। उसने जुवान को बताया कि हान सेओक जिन ने कंपनी के एक बड़े प्रोजेक्ट की फाइलें गायब करवा दी हैं और उसके पीछे सुह्योन का हाथ है। जुवान की आंखें और तेज हो गईं। उसने कहा, मिनजून, उस नर्स के बारे में पता करो। ओ सोयून, उसका पूरा बैकग्राउंड चाहिए। मिनजून ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मिनजून ने अगले दिन सारी जानकारी ला दी। सोयून की माँ बीमार थी, उस पर कर्ज था और उसकी एक बहन थी जो कुछ साल पहले एक हादसे में चली गई थी। जुवान फाइल को देर तक देखता रहा। उसी रात सोयून रात की शिफ्ट में थी। वो एक बुजुर्ग मरीज के कमरे से निकल रही थी जब जुवान खुद कमरे से बाहर आ गया। सोयून घबरा गई। आप इस वक्त बाहर क्यों आए हैं? डॉक्टर ने मना किया है। सोयून ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। जुवान रुक गया। उसने नीचे देखा। उसकी कलाई पर सोयून की पकड़ थी। ये छोड़ो, उसने कहा, लेकिन आवाज में पहले जैसी कड़वाहट नहीं थी। सोयून ने छोड़ा और कहा, अगर आप ठीक नहीं हुए तो आपकी कंपनी भी नहीं बचेगी। पहले खुद को बचाइए। जुवान एक पल के लिए चुप हो गया। फिर उसके होठों पर बहुत धीरे से एक हल्की सी मुस्कान आई, इतनी धीमी कि सोयून देख नहीं पाई, लेकिन वो थी। अगले हफ्ते तक जुवान की तबीयत सुधरने लगी, लेकिन उसे अब जाने की जल्दी नहीं थी। मिनजून ने ये देखा और मन ही मन मुस्कुराया। जुवान का दिल पिघल रहा था, लेकिन बाहर तूफान आने वाला था। हान सेओक जिन ने एक नई चाल चली थी और उस चाल में सोयून का नाम था, जो सोयून को खुद नहीं पता था। 2 हफ्ते बाद जुवान अस्पताल से जाने वाला था। उस सुबह पूरे हॉस्पिटल में एक हलचल थी। बड़ी बड़ी काली गाड़ियां नीचे खड़ी थी और मिनजून दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। सोयून ने जुवान की डिस्चार्ज फाइल तैयार की। उसने सारी दवाइयां समझाई, खाने का शेड्यूल दिया और चेहरे पर वही शांत मुस्कान रखी, जैसे ये उसके लिए एक साधारण दिन था। ख्याल रखिएगा अपना, सोयून ने फाइल देते हुए कहा। जुवान ने फाइल ली, लेकिन उसकी आंखें फाइल पर नहीं, सोयून के चेहरे पर थीं। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन नहीं कहा। वो चला गया। सोयून वहीं खड़ी रही। अस्पताल का गलियारा खाली हो गया। सोयून को नहीं पता था क्यों, लेकिन उस खालीपन में एक अजीब सी उदासी थी। 3 दिन बाद सोयून के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो मिनजून खड़ा था। उसके हाथ में एक लिफाफा था जिस पर कॉन्ग एंटरप्राइजेस की मोहर थी। लिफाफे में एक नौकरी का ऑफर था, कॉन्ग जुवान के निजी चिकित्सक सहायक के रूप में। तनख्वाह इतनी थी कि सोयून की आंखें फटी रह गईं। उसकी माँ का सारा इलाज हो सकता था उससे। सोयून का दिल कहता था हाँ, लेकिन दिमाग ने रोका। एक अरबपति के घर जाना, उसके साथ काम करना, ये इतना सरल नहीं था। मिनजून से 1 दिन का वक्त मांगा। रात को सोयून बिस्तर पर लेटी थी और छत को देख रही थी। उसकी आंखों में जुवान का वो चेहरा था, वो हल्की सी मुस्कान जो उसने एक बार देखी थी। उसने हाँ कर दिया। कॉन्ग मेंशन में पहले दिन सोयून को एहसास हुआ कि ये दुनिया कितनी अलग थी। बड़े बड़े कमरे, ऊंची छतें और हर तरफ एक ठंडी खामोशी, जैसे ये घर नहीं, एक संग्रहालय था। जुवान ने उसका स्वागत नहीं किया, बस मिनजून ने उसे उसका कमरा दिखाया और काम समझाया। लेकिन उसी शाम जब सोयून दवाई लेकर जुवान के स्टडी रूम में गई तो उसने देखा कि जुवान एक पुरानी तस्वीर को देख रहा था। तस्वीर में एक छोटा लड़का था और एक औरत, जो शायद उसकी माँ थी। तस्वीर पुरानी थी और किनारों से थोड़ी फटी हुई थी। जुवान की आंखों में कुछ था जो सोयून ने पहले नहीं देखा था। सोयून ने धीरे से दवाई मेज पर रख दी। जुवान ने तस्वीर छुपा ली और कहा, तुमने दस्तक क्यों नहीं दी? सोयून ने कहा, मैंने दी थी, शायद आप सुन नहीं पाए। उस रात खाने के वक्त जुवान ने अचानक पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? सोयून रुकी।
ये सवाल उसे उम्मीद नहीं था। उसने बताया, माँ जो बीमार है और कोई नहीं। जुवान चुप रहा। फिर उसने कहा, तुम्हारी माँ का इलाज हमारे हॉस्पिटल में होगा। ये तुम्हारी तनख्वाह का हिस्सा है? सोयून की आंखें भर आईं। उसने कहा, क्यों? क्योंकि मुझे अपने कर्मचारियों की परेशानी पसंद नहीं। जुवान ने ठंडी आवाज में कहा और उठ गया। लेकिन जाते जाते उसके कदम एक पल के लिए रुके, जैसे वो कुछ और कहना चाहता हो। लेकिन उसी वक्त मेंशन के बाहर एक काली गाड़ी रुकी। उसमें से हान सेओक जिन उतरा, जुवान के चाचा। उनके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक खतरनाक चाल थी। उन्होंने मेंशन में दाखिल होते हुए सोयून को देखा और उनकी आंखें एक पल के लिए ठहरी, जैसे वो उसे पहचानते हो, जैसे सोयून उनकी किसी योजना का हिस्सा हो। सोयून को नहीं पता था कि उसकी असली पहचान, जो उसे खुद नहीं पता थी, एक दिन सब कुछ बदल देगी। और वो रात जो सालों से दफन था, अब जमीन से बाहर आने वाला था। 1 महीना बीत गया। कॉन्ग मेंशन में सोयून की मौजूदगी ने कुछ बदल दिया था। जुवान अब कम कठोर था। वो अभी भी कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखें बोलती थीं। एक रात बारिश हो रही थी। सोयून बालकनी पर खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, उसकी छोटी बहन की। जुवान ने बालकनी का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। तुम भीग जाओगी, उसने कहा। सोयून मुड़ी। उसकी आंखें नम थीं, बारिश की वजह से नहीं। जुवान ने उसकी आंखें देखी और पहली बार बिना कुछ सोचे उसके पास आ गया। दोनों बालकनी पर खड़े थे। बारिश गिर रही थी। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन उस खामोशी में कुछ था, कुछ जो शब्दों से ज्यादा गहरा था। एक अदृश्य धागा जो दोनों को बांध रहा था। अगले दिन सब कुछ टूट गया। हान सेओक जिनने एक अखबार में खबर छपवाई, कॉन्ग जुवान और उनकी नर्स का रिश्ता। कंपनी की छवि पर सवाल। झूठी खबर थी, लेकिन आग की तरह फैल गई। बोर्ड मीटिंग में हान सेओक जिनने जुवान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जुवान एक साधारण नर्स की वजह से कमजोर हो गए हैं और कंपनी के फैसले लेने के काबिल नहीं रहे। जुवान ने शांत रहते हुए सारे सवालों का जवाब दिया, लेकिन असली बम तब फटा जब हान सेओक जिनने एक फाइल मेज पर रखी। उस फाइल में सोयून की असली पहचान थी। ओह सोयून, ये वो लड़की है जिसे तुम अपने घर में रख रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये असल में किसकी बेटी है? हान सेओक जिन मुस्कुराए। फाइल के अनुसार सोयून के पिता, जो सालों पहले मर चुके थे, कॉन्ग एंटरप्राइजेस के पुराने साझेदार थे। उनकी मौत एक हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश थी, और उस साजिश में हान सेओक जिनका हाथ था। जुवान की मुट्ठियां भिंच गईं। उसने फाइल उठाई और एक एक पन्ना पढ़ा। उसका चेहरा बर्फ की तरह सफेद हो गया। ये सच था, और सोयून को ये नहीं पता था। उसी वक्त मिन जून भागते हुए आया। उसने जुवान के कान में कुछ कहा। जुवान उठा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। हान सेओक जिन देखते रह गए। मेंशन में सोयून अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। माँ की तबीयत सुधर रही थी और उनकी आवाज में पहली बार खुशी थी। सोयून की आंखें भर आईं। जुवान ने कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद किया। सोयून ने फोन रखा और उसका चेहरा देखा। उस पर एक अजीब सी बेचैनी थी। सोयून ने पूछा, क्या हुआ? जुवान ने फाइल उसके सामने रख दी। इसे पढ़ो। सोयून ने पढ़ा। एक एक लाइन पढ़ते हुए उसके हाथ कांपने लगे। उसके पिता, जिनकी मौत को वो एक हादसा मानती थी, वो हत्या थी। सोयून की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फाइल गिर गई। जुवान ने बिना सोचे उसे थामा। ये पहली बार था जब जुवान ने किसी को इस तरह थामा था। मैं इसका बदला लूंगा, जुवान ने कहा। उसकी आवाज में पहली बार एक गर्मी थी। सोयून ने ऊपर देखा। उनकी आंखें मिली, और उस पल में दोनों को पता था, ये रिश्ता अब सिर्फ नर्स और मरीज का नहीं रहा। लेकिन सुह्योन ने जब ये देखा तो उसने हान सेओक जिन को फोन किया। उसकी आवाज में जलन थी। उसे खत्म करना होगा। और उसी रात सोयून की माँ के अस्पताल में किसी ने दाखिल होकर उनकी दवाई बदल दी। अगले दिन सुबह सोयून को फोन आया, माँ की हालत अचानक बिगड़ गई है। सोयून भागी। जुवान ने उसे रोका नहीं, बल्कि खुद उसके साथ चला। अस्पताल पहुंचे तो माँ होश में थी, लेकिन कमजोर थी। डॉक्टर ने बताया कि दवाई बदली गई थी, जानबूझकर। जुवान ने उसी वक्त अपने सुरक्षा दल को बुलाया और मिन जून से कहा, हान सेओक जिन और सुह्योन दोनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करो। अब बस। माँ के कमरे में सोयून माँ का हाथ थामे बैठी थी। जुवान दरवाजे के बाहर खड़ा था, एक पहरेदार की तरह। सोयून ने उसे देखा और उसके होंठ कांपे। शुक्रिया, उसने धीरे से कहा। जुवान ने कहा, शुक्रिया मत कहो। और उसकी आवाज में पहली बार एक नरमी थी जो उसने खुद भी पहले कभी नहीं सुनी थी। उस शाम अस्पताल की छत पर, सियोल के आसमान तले, जुवान ने पहली बार किसी के सामने अपनी माँ की मौत की कहानी कही। उसकी आंखें नम नहीं हुई, लेकिन आवाज कौंपी। सोयून ने सुना, चुपचाप। और जब जुवान रुका
तो उसने उसका हाथ थाम लिया। जुवान ने नीचे देखा, फिर उसने हाथ नहीं छुड़ाया। दो टूटे हुए दिल उस रात पहली बार एक दूसरे के करीब आए, बिना किसी शब्द के, बिना किसी वादे के, बस एक एहसास कि कोई है, कोई समझता है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। हान सेओग जिन की आखिरी चाल बाकी थी, और वो चाल सबसे खतरनाक थी। एक राज जो जुवान के परिवार की नींव हिला सकता था, अब बाहर आने वाला था, और उस राज के बीच में थी सुयून। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। क्या वो पल जब जुवान ने पहली बार सुयून का हाथ थामा, या वो राज जो अभी सामने आने वाला है? अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर करें और ड्रामेफाई को अभी सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे।